किसान है वो आज के दिन उन्हें क्यों ही कौन चाहिए, सिर्फ नहर चाहिए झुंझुनू जिले के माता विशेष रूप से। अब यह राजस्थान को एक दुर्भाग्य ही कहूँ मैं कि भाई झुंझुनू को भी मान लो, सबको ये दुर्भाग्य है। अगर वसुंधरा जी दोबारा रिपीट हो जाती ना तो शायद वह नहर आज जमीन पर उनको काम चालू हो जाता। श्रीराम जी ले राइट होगा गुनिया भी कदे कोई उम्मीद गुंदा ना कोई उम्मीद गुनिया। आज डार्क जोन घोषित हो चुका है, पानी पीने के लिए नहीं है। घर घर में कनेक्शन भी कौन दे रहा है, बढ़िया कनेक्शन दी, टाइम से पानी आवे, साफ सुथरा आवे, कम से कम पीवा काया निरोगी रहे। और गवर्नमेंटों में एक सबसे जो छोटी मानसिकता है ना, ये चेंज यही करती है कि भाई पिछली गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है उनको डाउन कर देते हैं, जबकि जनता के लिए उन प्रोजेक्टों को आगे करना चाहिए। 4 साल के में कोई मुद्दे पर चर्चा को नहीं, और जो ही चुनाव नजदीक आवे तो नहर की बात आवे है। खेतम कठुआ पीने को पानी कौन मिले जो खेतम कठुआ। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी 40% स्कॉलरशिप के साथ। 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। काफी चुनावों से देख रहा हूं नदी उफान पे रहती है, जब भी चुनाव का मंडप सजता है झुंझुनू में यमुना बहती है। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। जलको झुंझुनू तर बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए 4 लाइन में तान पहले बोली ही, ये आपने झुंझुनू की जनता को एक सपनों है जगह लगातार कई साल से जगह जनता दिखाई जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी जो कोई इंतजार जो जनता को है वो खत्म को नहीं है। चुनाव के अंदर जो कोई पिटारो एक बार फिर से जनता थमा दी हो जा है भी चीज़ ने लेके आप हाँ खेतरी का लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि खेतरी के अंदर बात करेंगे मीठा पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। खेतरी का जगह विधायक ही बन से भी बातचीत कराएंगे, एक बार हम खेतरी की जनता से भी बातचीत करांगा, झुंझुनू की जनता से भी बातचीत करांगा, झुंझुनू का जगह नेताजी बन से बातचीत करांगा कि के पीछे वजह रहे कि सिर्फ पिटारो थमाया जा है, इंतजार जो लोगों को है वो खत्म होने हो रहा है। तो वीडियो जो शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना। और अभी आप खेतड़ी विधानसभा का जसरापुर गांव के अंदर बात करना कि खेतड़ी के अंदर जो मीठा पानी की समस्या है, मैं तो बोलो झुंझुनू के अंदर ही है, लेकिन खेतड़ी के अंदर विशेष रूप से है। ऐसा आप जान लिया तो मैं कहता हूँ कि वादा जगह पे बराबर करे जा रहे हैं, आज से नहीं जब से मैं सुन रही हूँ लगभग 30 साल को 30 साल से मैं सुन रहा हूँ कि नहर आओगी नहर आओगी नहर आओगी। क्या लगे कि खेतड़ी कदे मीठो पानी मिल लगोगी? तो उम्मीद को ना साहब। तो मैंने बताओ कि थारा उरस जगह सीसाम जी ओढ़ा भी जीत की गया, हाँ अभी बाद में तो चलो झुंझुनू चल गया। और अभी भी आप की जाए कि प्रधान जगह था रही मनीषा जी गुजर बड़ा भी वादो करे हो, तो सिर्फ क्या लगा कि खोखला वादा ही चुनाव के टाइम पर तो वादो कर ले हैं, लेकिन पाछा कोई संभाला को नहीं। थोड़ी सी मैंने बताओ कि समस्या कितनी है मीठा पानी गुरता रहे खेतड़ी के अंदर? बहुत ज़्यादा सब कड़े होंगे व्यवस्था कड़े में बिठाओ थे व्यवस्था तो मान लो देखो अभी थोड़ा बहुत आ रही है, काम काटना देखो। क्या लगा कि भाई नहर की बात जगह बराबर हो रही है, अगर नहर नहीं लाएगी पानी नहीं आए तो कितना दिनों के अंदर जो वो पानी की पीने की भी समस्या हो जाएगी? ये पीने का समस्या तो अभी भी आ रही है सब, अभी भी आ रही है। हाँ अभी भी आ रही है, खूब आ रही है सब। अब बहुत ज़्यादा वादा कर ली फिर भी मान लो कौन निभा रहा कौन नहीं। अब वोटा के टाइम में तो मान लो बड़ा सा वादा कर दी, लेकिन अब मान लो वोट चल जाए बिगो बाद में कोई वादा नहीं, भूल जाए सब। वजह थार के समझ में वादो तो बराबर कर ली, लेकिन करें क्यों, हाथ को नहीं बात गमाई। अभी नहर को पानी तो आ रहा है, लेकिन क्या आ रही हो कोई मज़ेदारी वाली बात तो हाथ को नहीं। 5-4 दिन से आवे वो भी फिल्टर्ड को नहीं पानी, बी में भी कचरो पट्टी यो आवे। साफ सुथरो पानी पीवे, कम से कम पी के आदमी बीमार और हो जाए। अभी न साफ सुथरो पानी आवे पीवा तो कोई हो है नहीं। वो एक पीने को सिर्फ एक विकल्प बिगमा है। मैंने बताऊँ कि जी साफ साफ बात करा, हरियाणा की बात करा और जफा जिला की बात करा, अंदर तो पूरी नहर आवी से सिंचाई हुआ है, तो सिर्फ पीने से काम थोड़ा चला को खाने के लिए सिंचाई भी दफन करनी पड़ेगी, सिंचाई भी करनी पड़ेगी जब भी किसान आगे बढ़ेगा। नहीं तो नहर तो भी नहीं बढ़ेगा, ये तो घर टूटी ला रही पाइप लग रही है, नहर वो भी तो कोई घर घर में कनेक्शन भी कौन दे रहा है, बढ़िया कनेक्शन दी, टाइम से पानी आवे, साफ सुथरा आवे, कम से कम पीवा काया निरोगी रहे, पी के भी बीमार हो रहा वहाँ। सही बात है, क्योंकि मरिया खरिया जानवर फिल्टर को नहीं हो अच्छी तरह से पानी हो। तो देखो 10 दिन रखो ही पानी ने स्मेल आओगी, बदबू मारनी शुरू कर दे। तो बता रहे हैं कि कुछ युवा शक्ति भी अपने साथ में मौजूद, बस आप जान लिया। मैं बताऊँ कि वादा करे जा ही ऑब्वियस सी बात है, चुनाव टाइम खूब सारा करे जा ही, लेकिन 5 साल में 7 साल में 10 साल में कदे कदे पूरा भी जरूर हुई, लेकिन यो जो नहर वाला वादो है लगातार 30-35 साल से चल रहा है, कदे ही पूरा नहीं हो रही है। क्या वजह सारा समझ में आवा? ये वादो तो कर जाए ही और 100 वादा करें जो मैं एक वादो पूरा करें 99। देखो नहर के माई जो पानी आ रहा है यो लगभग आधी बार पानी आवे, ज़्यादा बार आओ को नहीं, और वो भी थोड़ा बहुत देर पानी आवा है। और कई जगह पॉइंट लगा रहे हैं कहीं हो रहे हैं, वह पॉइंट खाली पड़े हैं, अभी तक पाइप दबे को नहीं, यानी अधूरो काम छोड़ रहा है को है, अधूरो छोड़ के दोबारा घर घर योजना को आ रहा है, उसको कोई समाधान को नहीं हो रहा है अभी तक। तो क्या लगा है कि जहाँ के राजस्थान के अंदर जो है वो एक बार कांग्रेस की सरकार आवा है, एक बार बीजेपी की सरकार आवा है, एक सरकार थोड़ा काम कर दे, बाद सरकार चेंज हो जाए, क्या लगा है कि बी को तो फर्क नहीं पड़ रहा है अंदर?
फर्क तो साहब सारो ही पड़े, कोई नहीं उतरे, कोई से गुन करे। नहीं समझा को नहीं भाई, क्या हो कि एक सरकार कुछ काम करे, फिर सरकार चेंज हो जाए, फिर नई सरकार आप ये काम बंद कर दे, आपको चालू कर दे, फिर नई सरकार आओ, एक काम चालू कर दे, तो भी को भी क्या लगा, भी को फर्क पड़ता होगा। ये पार्टीबाजी चलती रहे, एक तो बंद करवा दे, एक चालू करवा दे, ये काम बिल्कुल सही है, चलते रहे। तो सरापुर के अंदर यहाँ पर टंकी पास करी थी, शेडो का डाणी के पास उधर है, तो वहाँ पर एक बार तो उद्घाटन कर दियो, दोबारा उसको बंद कर दियो, अभी तक कोई उद्घाटन को नहीं होगा। अच्छा मैंने बताओ कि वादा तो कहीं चुनाव के अंदर खूब सारा करे जाए, चाहे बात करें कि राम मंदिर को जो मुद्दो 370 को जो मुद्दो वो आप देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद से वो चाल रहे हो, लगभग 70 साल चाले हो, लेकिन 70 साल बाद में कम से कम वो कदे तो वो पूरा हो, यो नहर वालों जो मामलो ये पूरा क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रही साहब, देख लो, मैं तो 60 साल होगी लगभग 58, मैं तो सुन रहा हूँ पानी आ रही हो, नहर आ रही, क्यों को नहीं पी, उनको पानी भी को नहीं आया अभी तक सही तरीका से। तो कोई लगा कि अब जब चुनाव आऊंगा, लगभग अभी नवंबर के अंदर चुनाव आना ही, नेताजी खूब सारा गाड़ी ले लेके आऊंगा फॉर्च्यूनर में, चाहे कांग्रेस की बात करा चाहे बीजेपी की बात करा, तो के मुद्दों जो वो क्षेत्रीय की जनता की तरफ से प्रमुखता से उनके सामने रखे जाओ। सामने तो ये रखे जाओ, पहली बार तो यो जो नहर को योजना को पानी रखी है, यो इतना दिन तो को काम पूरा क्यों को नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अधिकतर जगह तो अभी पॉइंट खाली पड़े हैं और अधिकतर चालू हैं, तो ये पूरा क्यों गुन किया गया, ये विशेष मुद्दा रहेगा। राम राम जी। राम राम जी। तो परिचय दे दो एक बार। राजेश कुमार ओड़ा। ओड़ा जी। हाँ जी। ओड़ा जी, मैंने आता हूँ नहरकदारी जूना में। नहर तो सब ले आए होगी तो। तो क्या लगा कि सरकार लेना चाहोगी उनके ना ले आओगी, सरकार ले आओगे, लाग रहे मतलब ये होगी झुंझुनू की जनता ने भी जगह पे उम्मीद है कि नहर आओगी सर, आओगी पक्की आओगी। बारिश हो ना आओ या नहर 3-3 फुट पानी चल रही है, आओ या नहर बात तो रोड के ऊपर चल रहा है, नहर को नहीं, लेकिन भाई नहर आओगी तो और नहर घास को नहीं, नहर को मतलब ये होगा कि किसाना का खेत तक वो पानी पहुंचे, कोने आओ कदे कोने आओगी, कोने आओ सीधराम जी ले आऊंता राइट होगा, कोने आओगी कदे, कोई उम्मीद गुनता ना, कोई उम्मीद को नहीं। आम जनता के लिए एक उम्मीद हो बाकी आना ना जानो तो कौन इसका उम्मीद, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा रहता है, उस पर उसके बाद में सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, कभी केंद्र सरकार पे डाल दिया जाता है, कभी राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार पे डाल देती है। यहाँ पे कांग्रेस, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है, राजस्थान में भी रही है और हरियाणा में भी रही है। उस टाइम में भी ये मुद्दा हल हो सकता था, नहीं हुआ। उसके बाद में अगर बात करूं, केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार रही है, उस टाइम में भी ये मुद्दा कोई हल नहीं हुआ। और तो मतलब कि सेम सरकार हुआ तो भी आज का, अच्छा मेरे एक मानना है कि केंद्र में चाहे कोई की सरकार हो, राजस्थान में चाहे कोई की सरकार हो, लेकिन सरकार तो है तो वह भारत की है, तो वह अपनी ही, तो वह अलग अलग होने से चीज़ें समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो, सरकार जनता चुनती है, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, उनको काम करना चाहिए जनता के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि दुर्भाग्य है अपने झुंझुनू जिले के लिए, आज डार्क जोन घोषित हो चुका है, पानी पीने के लिए नहीं है। अपन उम्मीद कर रहे हैं किसके लिए, खेती के लिए, पीने के लिए नहीं मिल रहा है। हिमालय को मीठे पानी कुछ नला के जरिए बना तक पहुँचाया, क्या लगा कि बहुत सक्सेस है? नहीं, अभी तक अगर आप बात करें पूरा नहीं हुआ है, पर ये कहेंगे पूरा हो चुका हो तो लगा कि 2023 के चुनाव फिर से मुद्दा बनाओगे नहर? देखिए, राजनीतिक पार्टियां बनाती रहती है, मुद्दा बनाएंगी, एक दूसरी पार्टियां बनाती हैं, लेके आएंगे, आश्वासन मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन और सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, हकीकत में उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। क्या नाम क्या तारो? महेंद्र सोमरा। महेंद्र जी बहुत शानदार बात है ना कही है, और खड़ो की झुंझुनू की जनता जगह भी हो, सिर्फ एक ख्वाब बन के रह गो नहर को, कोई उम्मीद लाग रही नहीं कि झुंझुनू के अंदर कोई नहर आवेगी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। मैं बताऊँ कि चुनाव का टाइम जगह झुंझुनू का माइन नहर राजा है, क्या लागे कि नहर को जो मुद्दो बन के रह गए, फिर झुंझुनू में आओ भी की कदे मुद्दो ही बन के रहेगा, दिखा मेरे ख्याल में तो मुद्दो ही बन के रहेगा, अभी तक तो आई नहीं। लेकिन झुंझुनू की अगर हम बात करते हैं, झुंझुनू का माइन जो लगभग 25-30 साल से वो मुद्दो चाल रहे नहर आड़ो, अभी तक भी आयोग ने है। आज जगह तो गहलोत की सरकार है। अच्छा। तो बन लेना चाहिए भाई, झुंझुनू जिलो तो भाई गहलोत जी की सरकार भी अगर हम बात करें तो इससे पहले जाए बीजेपी की सरकार भी पहले गहलोत जी की, बीच से पहले भी गहलोत जी की। हाँ, तो गहलोत जी तो बार-बार आ रहे ही। हाँ, फिर जल्दी तो करी लगा अपना नेता दम गुन के झुंझुनू में मन तो लगे, मन तो कौन लगे, देखो अपना दम गुन के मन तो आप इसे लागे कौन लागे और डिसाइड होना पड़ सीगे और की शाम की टाइम में तो लाइट चली जा, रोटी बनाना जा रसोई में जब बत्ती गोले। अच्छा। जब क्या तो लाइट तो अपन फ्री की चाहिए तो बात जाएगी, तो फ्री क्यों, जब पैसा कौन रहा के पैसा भी तो 200 यूनिट फ्री की तो बनाएगी। मैं तो खा भी को नहीं माना, फ्री मत दो, पर टाइम पर लाइट तो दो, पैसा ले लो लेकिन टाइम पर आनी चाहिए, टाइम पर आनी चाहिए। अच्छा, मैंने बताओ कि जहाँ अगर मान लो नहर आ जाए, अगर खेता का महीना अगर पहुंच जाए तो भी सके लगा किसाना की तो फायदा होगा, घणो ही फायदो है, बहुत फायदो है नहर आ जाए तो खेती बाड़ी अच्छी हो जाए
अब तो बारिश पर ही डिपेंड रहे। अब अभी उम्मीद है कि तन कोई की अब का जाएगी और आ जाएगी। चुनाव टाइम का वैसा हुआ है, कोई उम्मीद को चुनाव का टाइम तो नहर झुंडू में आवा है। अब जब तो आवे ही आवा है, ताली कोई उम्मीद को नहीं है, कोई उम्मीद को नहीं है, बा उम्मीद को नहीं है, कोई जीत जाओ से कोई जीत जाओ चाहिए। क्या की बात है, मोदी छोड़ दी और के छोड़ी रखी है। घणाई दिन हो गाँव खेता में कठुआ, पीने को पानी कौन मिले जो खेता में कठुआ। तो अभी आपने साथ में ही 2003 में बीजेपी से विधायक रेड़ा दाताराम जी गुजर, तो थारा से सर मैं जान लूँ कि सबसे पहले तो तारो बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो आप नहर की जब बात कर रहे हैं, हाँ खेतरी में ये सवाल थोड़ा सा ज़्यादा भी रह जाए क्योंकि खेतरी के अंदर मीठे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। और दूसरी चीज़ यह है कि जगह सीसराम जी जगह ओला हा बे खेतरी से भी विधायक रेड़ा हा और बन को जो वादो नहर को है जद से ही चाल रहे हो, चाहे वे खेतरी से विधायक हा चाहे झुंझुनू का विधायक हा वे हा यो सिर्फ वादा ही चाल रहे हैं के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह थारी के वजह समझ में आ रहा है। देखो शीशराम जी का टाइम में तो जो मुद्दा आया करता वो सिर्फ चुनावी स्टंट ही हुआ करता। शीशराम जी का टाइम में कोई प्रोग्रेस हुई ही कौन थी। में पिछली बार गवर्नमेंट में वसुंधरा जी DPR बनवा दी थी कि 20,000 करोड़ रुपये में इनका स्वीकृत भी कर दिया राशि, लेकिन यह राशि स्वीकृत होता काफ़ी टाइम लागो। तो 2018 में वह स्वीकृत हो सकी और 2018 में जनता रिपीट कर दी सरकार ने, तो वो उनकी जो प्लानिंग थी ना वह सारी की सारी ठंडा अवस्था में गई, वो डंप हो गई। वह अच्छा अब यह राजस्थान को एक दुर्भाग्य ही कहूँ मैं कि भाई झुंझुनू को भी मान लो, सबको ये दुर्भाग्य है। अगर वसुंधरा जी दोबारा रिपीट हो जाती ना तो शायद वह नहर आज ज़मीन पर उनको काम चालू हो जाता। अब पिछली बार गवर्नमेंट करके गई ही या 5 साल में किम करे होगा, अब दोबारा गवर्नमेंट आओगी तो ये घर घर नल योजना है, यो एक जो पानी पीबाड़ो काम चालू करे है, सेंटर को भी हिस्सेदारी है, राजस्थान सरकार की भी हिस्सेदारी है। अब बजट में लगाऊंगा तो वो दोबारा वसुंधरा जी को ड्रीम जो प्रोजेक्ट है ना वो मन तो लागा है कि वो दोबारा पूरा होगा। अच्छा। और सिंचाई को जल है ना खेतरी ये झुंझुनू जिला ने, सीकर जिला ने और चूरू जिला ने 3-4 शेखावाटी का जिला ने उनमें शामिल किया, तो वो प्रोजेक्ट 100% मैंने विश्वास है कि वो लागू हो। और गवर्नमेंटों में एक सबसे जो छोटी मानसिकता है ना ये चेंज यही करती है कि भाई पिछली गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है ना उनको डाउन कर देते हैं, जबकि जनता के लिए उन प्रोजेक्टों को आगे करना चाहिए क्योंकि पैसा जनता का लगता है, सरकार का पैसा लगता है, वो सरकार के पास थोड़ी जनता की कमाई का पैसा है वो तो उसका उपयोग कर नहीं पाते। ये नेताओं की मानसिकता ही कहूँगा मैं तो इसको कि भाई पता नहीं क्यों उनके दिमाग में बैठती है कि भाई ये उनके नाम रहेगा, नाम किसी का रहो, जनता को तो आराम मिले। बिल्कुल बिल्कुल शानदार बात जो दाताराम जी गुजर कहीं यानी कि बात से मैं भी बिल्कुल ताल्लुकात में राखू हूँ। राम राम जी। राम राम जी। खास करके मैं बात करें कि खेतरी और पूरे झुंझुनू जो का वो नहर को इंतजार हो और जो ही चुनाव नजदीक आवे ही ये जो मुद्दों फिर से गर्म हो जाए कि नहर आओगी क्या लगे कि वो सिर्फ एक चुनावी मुद्दों है, फिर नहर झुंझुनू के अंदर कदर आओ भी की कदे। मेरो भी जठे तक यो मानना है कि मैं जब से समझदार हुए हूँ तो ये पूरे ज़िले की राजनीति के माँ मुख्य रूप से शीशराम जी ओला साहब बहुत ही सक्रिय भी हा और करीब 60 साल तक उन्होंने झुंझुनू ज़िले की राजनीति ने अपने हिसाब से करी। और मैं टाबर हो या समझदार हो जब से कोई भी चुनावी सभा होती या चुनाव जब भी आता तो कोई जनता अगर मांग भी नहीं करती तो हमारे परम सम्माननीय ओला साहब हमेशा ये कहता भाई मैं नहर लाऊंगा। उसके बाद कांग्रेस के और भी नेता हुए, उन सब लोगों भी यही कही कि भाई चुनाव को टाइम आओ जो मैं नहर ले आऊँगा, लेकिन आज तक तो नहर को कोई अभी तक तो मैंने कोई DPR कोई एग्रीमेंट या कोई तरह को सकारात्मक मैंने रूख कोई मिल रही को ना। और किसान है वो आज के दिन उन्हें क्यों ही कौन चाहिए, सिर्फ नहर चाहिए झुंझुनू जिले के माता विशेष रूप से, क्यों कि पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके है और त्राई मचेड़ी है। 70% लोग हैं वो खेती पर आधारित हैं, न आपको किसान बचेगो, किसान नहीं बचेगो तो पशुधन भी नहीं बचेगो। तो नहर की बहुत महती आवश्यकता है, लेकिन ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है। नहीं और मैं भी कि मैं जनता से भी बातचीत करी तो बन को भी यही कहना है कि झुंझुनू के अंदर देखिए नहर है, बस चुनाव का टाइम 12-6 महीना आवा, बाबी चुनावी रैली का महीना आवा, बाकी 4 साल जो को नहर कड़े आवा ही नहीं है। बिल्कुल यह बात सत्य है, 4 साल के में कोई मुद्दे पर चर्चा को नहीं। और जो ही चुनाव नज़दीक आवे तो नहर की बात आवे है, तो यो जनता ने भ्रमित करने को और गुमराह करने को काम है, जबकि किसान है उनके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। और अगर जल्दी से नहर नहीं लाएगी तो झुंझुनू जिले को किसान तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं कई लोग जाए यो भी एक बंदी कि भाई नहर को पानी जो वो लोगों का घर तक पहुँच चुका है, नल पहुँच चुका है, तो क्या लगे कि पीने के लिए पानी को जो अगर नहर को जो पानी आगो वो पर्याप्त है, फिर किसान जब तक नहीं मिलेगा। अगर फसल जाफा हरियाणा की बात करा इतनी फसल बढ़े हुआ है, लेकिन पीछे कड़ी जो वजह है नहर की वजह, क्योंकि बड़े हर खेत का माइन पानी पहुँच जाए तो सिर्फ ठूठी लगा देने से वो काम हो जाएगा, या फिर किसानों तक वो पानी पहुंचा नहर को जब वो सोल्यूशन हो। नहीं, जिले की खुशहाली के लिए तो बिल्कुल खेतों में अगर नहर का पानी जाएगा तो ही संभव है। आदमी किसान बचेगा ही नहीं, ये पीने का पानी चाहिएगा काय के लिए।
अगर अन्न उत्पादन नहीं होगा, पशुधन नहीं रहेगा, खेती नहीं होगी, तो अर्थव्यवस्था ही किसान की डगमगा जाएगी। वो इस धरती पे ही नहीं रहेगा, पीने का पानी उसके क्या काम का। सिंचाई के लिए नहर आएगी तभी यहाँ का किसान जिंदा रह सकेगा। तो कि थारे द्वारा के ऊपर नहर मुद्दे पर क्या प्रयास करे जाऊँगा? मैं तो अगर जनता मैंने अगर कोई सक्षम बनाई तो मैं हर प्लेटफॉर्म पर सरकार के अंदर या सरकार के बाहर रह के जो भी नहर के लिए जो भी संभव होगा वो मैं भरसक प्रयास करूँगा। और झुंझुनू के किसानों ने निश्चित रूप से मैं नहर के लिए सतत प्रयास करके रह के लिए लाभान्वित भी करूँगा। ये बात की मैंने पूरी आशा है कि मैं लोग जो मन में जो जज्बा है नहर के प्रति वो सिर्फ चुनावी मुद्दों को नहीं है। मैं दिल से चाह रहा हाँ कि नहर और के लिए सकारात्मक प्रयास करांगा और निश्चित रूप से हम नहर लाएंगे। धन्यवाद।